नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक की बात हम लगातार कर रहे हैं और जाहिर सी बात है, बिहार के शिक्षा विभाग में जिस प्रकार की खबरें आई हैं, 2023 में भी शिक्षा विभाग ही सबसे ज्यादा चर्चा में रहा और 2024 की शुरुआत में भी शिक्षा विभाग से ही बड़ी बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। देखिए, के पाठक के आदेशों को और के पाठक को हल्के में लेना कतई सही नहीं है और ये बात के पाठक ने बखूबी समझा दिया है उन बिहार के शिक्षकों को जो उनके आदेश की अवहेलना कर रहे थे, जो उनके आदेश को हल्के में ले रहे थे। अब देखिए, 1, 2, 10, 20, 40, 50, 100, 200, 250, 300 भी नहीं, इससे भी ज्यादा शिक्षकों पर बड़ी कार्रवाई हुई है और के पाठक ने बिहार के 900 से ज्यादा हेडमास्टरों पर गाज गिराई है। और हाल फिलहाल में कहां गाज गिरी है उसकी भी चर्चा हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि के पाठक आखिर किस प्रकार बिहार में बदलाव चाहते हैं। बिहार में करीब 900 से ज्यादा हेडमास्टरों को शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के आदेश का पालन नहीं करना भारी पड़ा। एक तरफ जहां विभाग की व्यवस्था को दुरुस्त करने का प्रयास किया जा रहा है, तो दूसरी ओर कई शिक्षक ऐसे हैं जो विभाग के निर्देश का पालन नहीं कर रहे हैं और ऐसे ही 900 से ज्यादा हेडमास्टरों के ऊपर कार्रवाई की गई है। उनके वेतन भुगतान को रोकने का आदेश दिया गया है। ताजा मामला वैशाली जिले का है, जहां 400 से ज्यादा हेडमास्टरों का वेतन रोक दिया गया है। अब 405 प्रधानाध्यापकों के ऊपर शिक्षा विभाग ने यहां वैशाली में कार्रवाई की है। उनके दिसंबर 2023 के गया है। वैशाली जिले में ऐसा पहली बार हुआ है जब इतनी बड़ी तादाद में प्रधानाध्यापकों के वेतन पर रोक लगी हो। दरअसल अपर मुख्य सचिव के पाठक के निर्देश के तहत करवाए जा रहे प्रोफाइल अपडेट कार्य में लापरवाही बरतने पर इनके ऊपर कार्रवाई हुई है। सरकारी वेबसाइट पर छात्रों, शिक्षकों और स्कूलों के प्रोफाइल को अपडेट नहीं करने पर इनके ऊपर यह कार्रवाई शिक्षा विभाग की ओर से डीपीओ ने कर दी है। वैशाली में जैसा हमने आपको बताया 405 हेडमास्टरों की सैलरी रोकी गई है। मुजफ्फरपुर में 536 हेडमास्टरों का वेतन जो है रोका गया था। इससे पहले हमने आपको खबर भी बताई थी। तो लगातार जो है हेडमास्टरों की सैलरी को रोकने का प्रोसेस चल रहा है और इस कड़ी में अगर हम देखें तो अब तक जो है 900 से ज्यादा हेडमास्टर बिहार में ऐसे हैं जिनके ऊपर कार्रवाई कर दी गई है, जिनकी सैलरी रोक दी गई है, जिनका वेतन बंद कर दिया गया है। के पाठक के निर्देशों का पालन नहीं करना भारी पड़ रहा है। अब डीपीओ ने सभी संबंधित स्कूल के प्रधानाध्यापकों को कहा है कि वे 24 घंटे में इस संबंध में स्पष्टीकरण दे। उनके ससमय शिक्षकों का योगदान उन्होंने क्यों नहीं कराया, ऐसा नहीं करने पर काम में लापरवाही, विभागीय आदेश का उल्लंघन और मनमानी को आधार मानकर उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। जो काम उन्होंने नहीं किया उसके खिलाफ इन्हें अब बताना होगा। अब पत्र इन्हें जारी करते हुए कहा गया है कि प्रधानाध्यापकों ने शिक्षकों को ऑनलाइन योगदान कराने के क्रम में गलत और त्रुटिपूर्ण कागजात पोर्टल पर अपलोड कर दिया है। इस कारण भी ऑनलाइन पोर्टल पर शिक्षकों का योगदान नहीं दिख रहा है। अब डीपीओ ने बताया कि यदि संतोषजनक उत्तर नहीं मिलता है तो संबंधित प्रधानाध्यापकों के खिलाफ बहुत बड़ी कार्रवाई की जाएगी, विभागीय कार्रवाई की जाएगी, जिस कार्रवाई के वो डिजर्व करते होंगे, जिस कार्रवाई के हकदार होंगे। तो अब बिहार में शिक्षकों की खैर नहीं, क्योंकि नया साल आ चुका है और नए साल में के पाठक के आदेश का पालन करना ही होगा। और जैसा कि आपको पता है, बहुत पहले से हम बताते आए हैं कि नए साल में जो कार्य करने की शैली है वो बदली हुई नजर आएगी। अब जैसे जिस प्रकार से हमने आपको बताया था कि रजिस्टर मेंटेन करना होगा, आपको रोज का अपडेट बताना होगा कि आपने कितनी कक्षाएं ली हैं और ये प्रोसेस जो है 1 जनवरी से लागू भी हो गया। लेकिन ऐसे में अब के पाठक ने जो है, अगर हम आंकड़ा देखें तो 900 से ज्यादा हेडमास्टरों को नाप दिया है, मतलब उनके वेतन पर रोक लगा दी है। इसके अलावा जो हाल फिलहाल की कार्रवाई है वो वैशाली जिले से है, जहां 400 से ज्यादा हेडमास्टरों का वेतन रोका गया है, उन पर कड़ी कार्रवाई की गई है। 2023 का दिसंबर माह का वेतन रुक गया है उनका। तो ऐसे में अब उनके आदेश को, यानी कि के पाठक के आदेश को मानना हर हाल में जरूरी है और ऐसा अगर शिक्षक नहीं करते हैं, हेडमास्टर साहब नहीं करते हैं, तो क्या हो रहा है वो आप देख रहे हैं। बने रहें लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।